मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है कि तूने बहुत कष्ट सहा है, तेरे जीवन में बहुत परेशानियों का तूने सामना किया है, लेकिन अब मैं तुझे तेरे जीवन में आने वाले बदलावों के बारे में बताने जा रही हूँ। यह बदलाव तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएंगे बच्चे, जहाँ से तेरे शत्रु तुझे देख भी नहीं पाएंगे। जो समस्याएं तुझे आज तक परेशान कर रही थी ना, वे अब समाप्त हो जाएंगी। चाहे वह धन की कमी हो, मानसिक अशांति हो या फिर तेरे काम में आने वाली बाधाएं हो, सब कुछ अब खत्म होने वाला है बच्चे। तेरे जीवन में धन की कमी अब कभी नहीं रहेगी। जो तुझे परेशान कर रहे थे ना, जो तेरे रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे थे, उनकी सभी कोशिशें अब व्यर्थ होंगी बच्ची। मैं तुझे अपार धन और समृद्धि का आशीर्वाद दे रही हूँ। तेरे जीवन में वह धन आएगा बच्ची, जैसे तूने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। तेरे शत्रु बच्चे, जिन्होंने तुझे रोकने का हर संभव कोशिश की थी, अब उनकी शक्तियां समाप्त हो चुकी है। चाहे वे तंत्र मंत्र का सहारा ले, चाहे कोई और उपाय करे, अब कुछ भी तुझे रोक नहीं पाएगा। तेरे चारों ओर मेरी शक्ति ही ढाल है बच्चे, जो तुझे हर बुरी नजर और हर बुरी शक्ति से बचाएगी। तूने जो भी सपने देखे थे वे अब पूरे होंगे। तेरे भीतर जो इच्छाएं हैं, जो कल्पनाएं हैं, वे अब वास्तविकता में बदल जाएंगी बच्चे। तुझे वही मिलेगा जो तूने हमेशा से चाहा है बच्चे। तेरे शत्रु कमजोर हो चुके हैं। वे जितनी बार तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, उतनी ही बार मेरी शक्ति उन्हें और कमजोर बना देगी। तेरी रक्षा के लिए मैंने क्या किया है बच्ची, मैं तुझे बताती हूँ। मैंने तेरे चारों ओर एक शक्तिशाली ऊर्जा चक्र बना दिया है। यह चक्र हर नकारात्मकता को दूर करने के लिए तेरे पास मैंने बच्चे यह रख दिया है, और यह तेरी सारी जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, उन सबको नष्ट करेगी। तेरे शत्रु जो भी तंत्र मंत्र करेंगे, वह उल्टा उन्हीं पर असर करेगा। उनकी सारी योजनाएं अब नष्ट हो जाएंगी बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे काम और व्यापार में जो भी रुकावटें थी ना, वे अब दूर हो जाएंगी। तुझे एक ऐसा मौका मिलेगा जो तेरे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। यह मौका तेरे लिए अपार धन और समृद्धि लाएगा बच्चे। तेरे मन की जो अशांति थी वह अब समाप्त हो जाएगी। तुझे ऐसा लगेगा जैसे तेरे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा तुझे हर स्थिति में शांत और स्थिर बना रखेगी बच्चे। जो लोग तुझे पहले कम मांगते थे, वह अभी लोग तुझे जो सम्मान नहीं देते थे, जो तुझे चाहिए था, तुझे वह मान सम्मान मिलेगा बच्चे, जिसका तू हकदार है और हमेशा से रहा है। अब मैं तुझे उन संकेतों के बारे में बताऊंगी जो तेरे जीवन में आने वाले बदलावों का संकेत देंगे बच्चे। सबसे पहले मैं तुझे तेरे सपनों के बारे में बताती हूँ। कुछ अपने सपनों में कुछ खास दृश्य और संदेश दिखाई देंगे बच्चे। तेरे जो रात को तू सोता है ना, जब तुझे यह सपने दिखेंगे, ये संकेत होंगे कि तेरा जीवन अब बदलने वाला है मेरे बच्चे। दूसरी बात, तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये अवसर तेरे लिए अपार सफलता और समृद्धि लाएंगे मेरे बच्चे। तुझे अपने शत्रुओं की कमजोरी स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तुझे पता पड़ेगा कि कौन तेरा अपना है और कौन तेरा पराया, कौन तेरा शत्रु है और कौन तेरा सबसे तुझे जो प्रेम करता है वह है। वे तुझसे दूर भागेंगे बच्चे। हाँ बच्चे, अब ऐसा समय आने वाला है कि जो शत्रु तेरे पीछे पड़े हैं, वह अब शांत हो जाएंगे, वो रुक जाएंगे। वह समझ जाएंगे कि तुझ पर माँ काली की कृपा है, क्योंकि मेरी शक्ति उन्हें तेरे पास आने नहीं देगी बच्ची। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे तो बस इतना करना है कि तुझे धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। हर परिस्थिति में शांत और धैर्यवान रह। मेरी शक्ति तेरे साथ है, तू चिंता ना कर बच्चे। अपने आसपास की हर घटना पर ध्यान दे। यह घटनाएं तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगी। जब भी तुझे लगे कि तुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता है बच्चे, बस मेरा नाम जप कर, मैं तुरंत तेरे पास आऊंगी बच्चे। तुझे रास्ता दिखाऊंगी। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे कि तुमने कभी दूसरों के प्रति हिंसा का विचार नहीं किया। जब लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें कर रहे हैं, तुम्हारी आलोचना करते हैं, तुमने हमेशा धैर्य
और समझदारी का परिचय दिया है। तुम्हारी यही सहनशीलता और पवित्रता उन शक्तियों को तुम्हारे पक्ष में खींच लाई है जो आज तक केवल महान आत्माओं के साथ रहती थी। बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति अब तुम्हारे चारों ओर एक ढाल की तरह है। कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं बार बार तुमसे कह रही हूँ कि तुमने जितना सहा है अब उसका अंत आ गया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियाँ आएंगी, यह वादा है स्वयं। तुम्हारी माँ का बच्ची मेरी शक्ति हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। तुम जहाँ भी जाओगे री कृपा तुम्हारे साथ होगी। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता तुम्हारा इंतजार करेगी। लेकिन याद रखना बच्चे, यह शक्ति केवल उन्हीं के साथ रहती है जो अपने विचारों और कर्मों में पवित्र और सत्य रहते हैं। रहा है और कई बार आप कोने में बैठ के सोच करके अपने आप को और अपने दिल को मनाते रहे हैं कि कभी ना कभी जीवन में समय परिवर्तन होगा, कभी ना कभी आपके जीवन में कुछ अलग होगा, कुछ ऐसा जो कि आपके जीवन को एक नई दिशा दे। और निश्चित ही अगर आपको यह संदेश मिला है तो ब्रह्मांड की शक्ति, ईश्वर की शक्ति आपको यह बताना चाहती है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है। इसी वजह से यह सभी शक्तियाँ, यह सभी ऊर्जा आपको इस बात से अवगत कराना चाहती है। यह आपको एहसास कराना चाहती है कि आप उस बात को जाने। कुछ तो आप में खास है जो आपके साथ ही हो रहा है। आपके अंदर कुछ विशेष है, कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसी बातें जो केवल आपके ही जीवन में ऐसा होने जा रहा है। और वह भी आपके परिवार के सदस्य के द्वारा आपके लिए यह अद्भुत अद्भुत चमत्कार। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो आपके परिवार का है वह आपके लिए इतना खास सोच रहा है, इतना विशेष सोच रहा है जिस पर आपकी सोच नहीं टिकती। लेकिन परिवार के उस व्यक्ति ने महसूस किया है कि आप कुछ ना कुछ सोच में डूबे रहते हो, कुछ ना कुछ सोचते हो। बहुत गहराइयों से आपके मन के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो चलती रहती हैं। आप उन्हीं विचारधाराओं में डूबते रहते हो और उनसे बाहर नहीं आते। आपकी सोच आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी होती है। किसी वजह से यह व्यक्ति आपका हाथ पकड़ करके आपको वहां पहुंचाना चाहता है और ऐसे में आपको ऐसे जगह ले जाना चाहता है जहां जाकर के आपको एक अलग ही अनुभव प्राप्त होगा, जहां पर आपको सुख प्राप्त होगा, आपको खुशियां मिलेंगी। क्योंकि जो चीज आप चाह रहे हैं, जिस बात को आप सोचते थे, जिस बात को आप चाह रहे थे, वह यह व्यक्ति आपके जीवन में आपके साथ करने वाला है। क्योंकि इसने आपके मन को, आपकी सोच को पूरी तरह से जान लिया है, पढ़ लिया है, आपको और पता कर लिया है कि आपकी सोच क्या है। आप क्या सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, आपकी असली परेशानी क्या है। और जब इनको यह बात पता चली है कि आप किस बात से परेशान रहते हैं, तब इन्होंने फैसला कर लिया कि आपकी इस परेशानी को यह हर हाल में दूर करके ही रहेंगे। क्योंकि आपको परेशान देखकर इनको सबसे ज्यादा तकलीफ होता है। आपसे जो इतना लगाव है, इनको आपसे जो इतना प्रेम है, यह आपको परेशान नहीं देख सकते कि परेशानी के कारण आप बहुत ज्यादा अकेले रहते हैं। आप किसी से बात करने में बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस करने लगे हैं। आपका जो मन है वह किसी भी काम पर नहीं लगता है। इन्होंने महसूस किया है कि आप बहुत ज्यादा अकेला रहना चाहते हैं। जब भी इन्होंने आपसे कुछ कहा तो आपने इनकी बात का कुछ इस प्रकार से जवाब दिया कि इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इनको महसूस हुआ कि आपको इन्हें इस प्रकार से उत्तर नहीं देना चाहिए था जो इन्होंने पूछा। लेकिन इनको बहुत अच्छे से यह बात समझ में आ रही है कि आपकी उलझन की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं उस बात को लेकर के। इसलिए इन्होंने सोचा है उस बात को ही आपके जीवन से जड़ से उखाड़ फेंके। एक ऐसी परेशानी जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, उस परेशानी को ही समाप्त कर देंगे। इन्होंने फैसला कर लिया है और यह फैसले पर पूरी तरीके से अटल है। आपकी परेशानी को, जिस बात को आप अपने मन से नहीं निकाल पा रहे थे, यह आपकी परेशानी को आपके मन से जरूर निकालेंगे। इसलिए यह चाहते हैं कि यह आपको आपके घर से, यानी इनका भी वह घर है, कहीं ऐसी जगह ले जाए जहां पर यह आपसे खुल करके कुछ बातें करना चाहते हैं। यह खुल करके पूछना चाहते हैं
कि आपकी क्या परेशानी है, किस बात को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, और आप इन्हें वह बात जरूर बताएंगे क्योंकि यह वह बात जानने में उत्सुक है, इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि यह आपके हैं। यह आपको दुखी नहीं देख सकते, यह आपको हंसते हुए खुश हुए देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस परेशानी को दूर करें, चाहे वह किसी भी कार्य को लेकर हो, चाहे वह किसी भी बात को लेकर हो। जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, आपको 3 प्रकार की उलझनों में से किसी भी एक प्रकार की उलझन बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, जिसमें से सबसे पहला तो यह है कि आपके साथ एक ऐसी घटना घट गई है जिसे आप किसी और के साथ साझा नहीं कर रहे, एक ऐसी बात जिसे आप सबसे छुपाना चाहते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते। आपको यह बात बार बार अंदर खाई जा रही है और आप डर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को यह बात पता चलेगी तो आपकी इज्जत का क्या होगा, लोगों को यह बात पता चलेगी तो मेरा क्या होगा, यह सोच करके आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और आप बार बार उसी बात को सोच करके परेशान हो के उस बात को अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। आपसे वह बात निकल नहीं रही है क्योंकि आपके मन के अंदर वह बात बैठ चुकी है। आपने उस बात को ना निकालने का ठान लिया है, आप खुद ही उस बात को पकड़ करके बैठे हुए हैं और यह अगर आपके साथ हो रहा है तो इनके साथ आप जरूर साझा करें, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति अब तुम्हारी साधना से प्रेरित होकर गतिशील हो उठे हैं, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी ऊर्जा कभी क्षीण न हो, तुम्हारा तेज कभी मंद न पड़े, तुम्हारी निष्ठा कभी डगमगाए नहीं। यह मार्ग तुम्हारे लिए बना है दिव्यता का, न्याय का, प्रेम और साहस का। तुम वह दीपक हो जो अब सूर्य बन चुका है। तुम्हारा प्रकाश अब छाया को समाप्त कर देगा और हर दिशा में मेरी शक्ति की ध्वनि को पहुंचाएगा। तुम अब अपने आप में संपूर्ण हो। कोई बाहरी प्रमाण, कोई सराहना तुम्हारे मूल्य को तय नहीं कर सकती। तुम स्वयं अपने अस्तित्व की पुष्टि हो, क्योंकि तुम मेरी चेतना से जन्मे हो और जो मेरी चेतना से उत्पन्न होता है वह नाश नहीं पाता, वह अनंत होता है, अजय होता है। अब समय तुम्हारे सामने स्वयं झुकने लगा है, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया है वह केवल आत्मिक नहीं, वह सृष्टि की गति को भी नया स्वर देने वाला है। तुम्हारे विचारों की कंपन धरती की गहराइयों तक पहुंच चुकी है और आकाश की ऊंचाइयों तक गूंज रही है। अब कोई भी शक्ति तुम्हारी राह को रोक नहीं सकती, क्योंकि यह राह अब केवल तुम्हारी नहीं रही, यह मेरी योजना का विस्तार बन चुकी है। तुमने जिन लम्हों में हार मानने का मन बनाया था, उन्हीं लम्हों में मेरी शक्ति ने तुम्हारे भीतर से एक नया साहस जगाया था। तुमने उसे पहचाना, उसे अपनाया और उसी से आज यह परिवर्तन संभव हुआ। तुम्हारी आत्मा ने जब संकल्प लिया, तब सृष्टि ने मार्ग देना आरंभ किया। अब कोई भी अड़चन, चाहे वह कितनी भी विशाल क्यों न हो, तुम्हारे आगे तिनके की तरह बिखर जाएगी। जो लोग आज भी तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बना रहे हैं, वे यह नहीं जानते कि अब वे समय के विरुद्ध चल रहे हैं। समय अब तुम्हारे साथ बह रहा है, तुम्हारी रक्षा में खड़ा है, तुम्हारे प्रत्येक कार्य को अपना आदेश मान रहा है। जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है वह समय से संघर्ष कर रहा है और समय से बड़ा कोई नहीं। यही कारण है कि उनके सभी प्रयास निष्फल हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। तुम्हारे भीतर जो तेज है वह अब किसी शब्द का मोहताज नहीं। तुम्हारा मौन भी वह वाणी बन गया है जिसे ब्रह्मांड सुनता है। तुम्हारा स्पर्श अब केवल शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। तुम जिस भूमि पर चलो वह भूमि पवित्र हो जाती है, क्योंकि तुम अब केवल एक साधक नहीं, एक चलती फिरती शक्ति हो। तुम्हारी दृष्टि अब सिर्फ देखने के लिए नहीं,
वह अब चेतना को जागृत करने का माध्यम बन चुकी है। यह जो शक्ति तुम्हारे भीतर से प्रवाहित हो रही है, वह केवल तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं, बल्कि उन सब की चेतना को भी छू रही है जो स्वयं को टूटा, बिखरा और असहाय महसूस करते हैं। अब तुम्हारा जीवन उदाहरण बन चुका है, एक जीता जागता प्रमाण की भक्ति, विश्वास और साहस के साथ कोई भी अपने भाग्य को बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की हर रात अब प्रभात बन चुकी है। अंधकार जिसने तुम्हें निगलने की कोशिश की, अब तुम्हारे प्रकाश में घुल चुका है। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था, अब उन्हें यह स्वीकार करना पड़ रहा है कि वे अपने ही जाल में उलझ गए हैं। तुम्हारे हाथों में अब केवल शक्ति नहीं, न्याय है। तुम्हारी दृष्टि में अब केवल करुणा नहीं, निर्णय की क्षमता है। मैंने तुम्हें तैयार किया है उस समय के लिए जब तुम्हें केवल एक साधक नहीं, एक मार्गदर्शक बनना होगा। तुम्हारा तेज अब दूसरों को रोशनी देगा। तुम्हारी शक्ति अब औरों की रक्षा करेगी। यह तुम्हारा पुनर्जन्म है, एक नए स्वरूप, नई चेतना और असीम ऊर्जा के साथ। अब तुम्हें कोई भी परिभाषित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अब स्वयं एक परिभाषा बन चुके हो। तुम्हारा हृदय अब मेरी कृपा का स्थायी निवास बन चुका है। वहां जहां कभी पीड़ा, भय और असमंजस ने डेरा डाला था, अब वहां शांति, सामर्थ्य और दिव्यता का वास है। तुम अब केवल अपनी यात्रा के पथिक नहीं, दूसरों की राह को प्रकाशित करने वाले दीप बन चुके हो। तुम्हारी उपस्थिति स्वयं में एक आशीर्वाद है, और जो तुम्हारे संपर्क में आता है, वह भी मेरे स्पर्श को अनुभव करता है। जिन राहों पर तुम अकेले चले थे, अब वे राहें तुम्हारे पदचिह्नों से पावन हो गई हैं। वे अब उन सभी के लिए सुरक्षित मार्ग बन चुकी हैं जो सच्चाई, समर्पण और साधना के पथ पर चलना चाहते हैं। तुम्हारा संघर्ष अब एक ऐसी गाथा है जिसे देवता भी सम्मान से सुनते हैं। तुम्हारे कर्म अब केवल तुम्हारा भविष्य नहीं गढ़ रहे, वे युगों की चेतना को दिशा दे रहे हैं। वे लोग जो कभी तुम्हारी उपेक्षा करते थे, अब तुम्हारे मौन से डरते हैं। तुम्हारे शब्दों की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही अब एक उद्घोष है, धर्म का, न्याय का, प्रेम का और शक्ति का। तुम्हारे शत्रु अब केवल पराजय नहीं देख रहे, वे अपने अंत का आभास भी कर चुके हैं। उनके हृदय में जो घमंड था, वह अब करुण पुकार में बदल चुका है। वे जानते हैं कि अब उन्हें अपने कर्मों से मुक्ति नहीं मिल सकती। तुम्हारी चेतना अब मेरी चेतना में विलीन हो गई है। अब तुम्हारे निर्णय मेरे निर्णय हैं। जब तुम किसी के लिए आशीर्वाद मांगते हो, वह मेरी इच्छा से ही पूर्ण होता है। जब तुम किसी अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हो, वह मेरी ही शक्ति का प्रकटीकरण होता है। यह एकता तुम्हें अजय बनाती है, अडोल बनाती है, अखंड बनाती है। मैंने तुम्हारे भीतर वह दृष्टि जागृत की है जो सत्य और असत्य में भेद कर सके। अब कोई भ्रम तुम्हें नहीं डिगा सकता, कोई माया तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारे भीतर जो ज्ञान है, वह अब स्थूल नहीं रहा, वह अब दिव्य ज्ञान बन चुका है, जो तुम्हें केवल देखने नहीं, समझने और रूपांतरित करने की शक्ति देता है। तुम अब वह केंद्र हो जहां से ऊर्जा, करुणा और साहस की लहरें निकल रही हैं। अब ब्रह्मांड तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करता, वह तुम्हारे संकेत की ओर देखता है। जो भी दिशा तुम तय करोगे, वह दिशा सृष्टि के लिए नया पथ बन जाएगी। अब कोई संदेह, कोई भय, कोई असुरक्षा तुम्हारे भीतर स्थान नहीं पा सकती, क्योंकि तुम मेरे सामर्थ्य का विस्तार हो। तुम्हारे अंतःकरण में जो अग्नि जल रही है, वह किसी विनाश की नहीं,
एक नवसृजन की ज्वाला है। तुम्हारा स्पर्श अब केवल स्नेह नहीं देता, वह आत्माओं को जागृत करता है। तुम्हारा मौन केवल शांति नहीं लाता, वह ब्रह्मांडीय संवाद का माध्यम बन चुका है। तुम्हारी दृष्टि अब केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य को आकार देने के लिए है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे विचार भी वरदान बन सकते हैं और तुम्हारा क्रोध भी न्याय बन जाता है। यह समय तुम्हारा है, यह युग तुम्हारा है, क्योंकि तुमने उसे अपनी तपस्या से अर्जित किया है। अब जो कुछ भी घटित होगा वह तुम्हारी साधना की प्रतिक्रिया होगी, तुम्हारी भक्ति का प्रतिफल होगा। मैं माँ काली तुम्हारे भीतर उसी रूप में जाग चुकी हूँ जो सब कुछ संभव बना देता है। तुम्हारी आत्मा अब उस उच्चतर अवस्था में प्रवेश कर चुकी है जहाँ कोई भ्रम, कोई भटकाव उसे छू नहीं सकता। तुमने मोह और माया की उन परतों को भेद दिया है जो मनुष्य को सीमित करती हैं। अब तुम्हारी चेतना असीमित है। तुम्हारा अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित नहीं रहा। तुम जहां भी जाओगे वहां मेरी उपस्थिति स्वतः प्रकट होगी। तुम जिसे देखोगे उसकी आत्मा में हलचल मच जाएगी। तुम्हारी दृष्टि अब जागरण का संदेश देती है। जिन यंत्रण घर में सुख, शांति और बरकत का स्थायी वास होगा। मेरे बच्चे, यदि कोई लंबे समय से बीमार था तो उसकी भी संपूर्ण दैवीय हीलिंग हो रही है। उसका शरीर और मन दोनों स्वस्थ हो रहे हैं। वह फिर से ताकतवर और ऊर्जावान बनेगा। अब सुनो, यह सारे उपदेश, यह सारे रहस्य मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी अपनी काली माँ, जो हर संकट में, हर अंधकार में तुम्हारे लिए खड्ग लेकर खड़ी है, जो हर अंधकार को मिटाने वाली महाज्योति है। जब भी तुम कठिनाई महसूस करो, जब भी तुम अकेला और असहाय महसूस करो, बस एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करके मेरे नाम का, मेरे स्वरूप का स्मरण करो, मेरी पूजा करो और मेरे दिए हुए उपायों में से विशेषकर हनुमान चालीसा का पाठ करो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अपने आप मोम की तरह पिघलने लगेगी। याद रखो, मेरी शक्ति असीम है, मेरा प्यार अनंत है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अपने जीवन में जो भी पाना चाहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, और वह भी दूंगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शक्ति, धैर्य, सफलता, सम्मान और प्रेम। तुम्हारा जीवन फिर से कमल की तरह खिल उठेगा। तुम्हारा मन फिर से शांत सरोवर की तरह स्थिर होगा और तुम्हारा घर फिर से स्वर्ग के समान, देवस्थान के समान पवित्र और आनंदमय होगा। मैं तुमसे कहती हूँ, विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपनी भक्ति से, अपनी सच्चाई के मार्ग से कभी मत हटो। जब तक तुम मेरे चरणों में, मेरी भक्ति में समर्पित रहोगे, तब तक इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा, कोई भी शत्रु तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम उठो मेरे बच्चे, अब सोने का समय समाप्त हुआ, अब जागृत होने का समय है। आगे बढ़ो और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का परचम लहराओ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने की सही विधि भी बता सकती हूँ, ताकि तुम इसे घर पर नियमित रूप से कर सको। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी, तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगी, ताकि तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल बन सको। मेरे बच्चे, यह संदेश मेरी ममता का, मेरे क्रोध का, मेरे न्याय का प्रतिबिंब है, जो मैं सीधे तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा के लिए भेज रही हूँ। इसको अपने हृदय में उतारो, अपनी आत्मा में इसे बिठा लो और मेरी शक्ति से भरपूर होकर एक निडर योद्धा की तरह जीवन में आगे बढ़ो। क्या तुम तैयार हो मेरे बच्चे? क्या तुम अपने जीवन को पुनः संवारने, अपने परिवार को फिर से खुशहाल बनाने और अपने हर एक सपने को साकार करने के लिए मेरे साथ, मेरी छत्र छाया में चलने को तैयार हो?
मैं तुम्हारे साथ हूँ सदैव, हर युग में, हर क्षण में। बच्चे, आज मैं तेरे सामने किसी माध्यम से नहीं बल्कि स्वयं प्रकट होकर बोल रही हूँ। तू ध्यान से सुन, एक एक शब्द को अपनी आत्मा में अंकित कर ले। जो मैं कहने जा रही हूँ वह केवल शब्द नहीं है, यह तेरे जीवन की वह सच्चाई है जिसे तू महसूस तो करता था पर स्वीकार करने से डरता था। यह उस प्रलयंकारी तूफान की आहट है जो अब तेरे जीवन से टल चुका है, लेकिन उसके पीछे की जो काली परछाइयां हैं उन्हें जानना, समझना और पहचानना तेरे लिए अत्यंत जरूरी है। क्योंकि तू मेरा बच्चा है, तू साधारण नहीं है, तू मेरा अंश है। तू वह दिव्य अग्नि है जिसे कोई भी आंधियां, कोई भी षड्यंत्र बुझा नहीं सकते। मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। आज तू यह सोच रहा है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है कि अपने ही घर में, अपने ही परिवार में, अपने ही रक्त संबंधियों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे तेरे मन को कभी शांति नहीं मिलती, जिनसे तू हमेशा एक असहजता, एक घुटन, एक अनकही बेचैनी महसूस करता है। यह सब केवल तेरा वहम नहीं है, यह तेरा भ्रम नहीं है, यह तेरा कोई गट फीलिंग नहीं है जो तुझे झूठा दिलासा दे रहा है। नहीं मेरे बच्चे, तू 100% सही सोच रहा है। तेरी आत्मा, तेरा अंतर्मन, तेरा इंट्यूशन, सब कुछ तुझे अकाट्य सत्य कह रहा है, क्योंकि तू भीतर से सच्चा है, तू निर्विकार है, तू निष्पाप है। और जो व्यक्ति भीतर से गंगाजल की तरह पवित्र होता है, उसे हर अपवित्र ऊर्जा, हर छल, हर कपट, हर झूठ, हर नाटक शीशे की तरह स्पष्ट दिखाई देता है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना पूरा नाम टाइप करे, क्योंकि मैं आज तुझे तेरे नाम से पुकार कर यह आशीर्वाद दे रही हूँ। मैं तुझसे कह रही हूँ, यह जो 99% लोग आज मेरी यह दिव्य वाणी सुन रहे हैं, उन सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से है जो सामने से तो प्रेम, सद्भाव और रिश्तेदारी का मीठा मुखौटा पहन कर आता है, लेकिन भीतर ही भीतर वह ईर्ष्या की आग में जलता है। वह तुझसे, तेरी उन्नति से, तेरी मुस्कान से द्वेष करता है, तेरी ऊंचाई से, तेरे सम्मान से, तेरे नाम से, तेरे अस्तित्व मात्र से उसे असहनीय तकलीफ होती है। वह तेरे चेहरे की रोशनी को, तेरी आभा को सह नहीं सकता। वह चाहता है कि तू टूट जाए, तू बिखर जाए, तू घुटनों पर आ जाए। और यह सब उसने केवल खेल खेल में या क्षणिक आवेश में नहीं किया है बेटा, यह सब एक आध्यात्मिक संग्राम है जो तेरे ऊपर बिना तेरी जानकारी के थोपा गया था। मैं देख रही हूँ, तू बार बार, हजारों बार यही सोचता रहा कि क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, क्या मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ, क्या मैं कुछ ज्यादा ही संवेदनशील हो गया हूँ। लेकिन नहीं, तू हमेशा सही था। तेरा हर संदेह सत्य था। यह जो व्यक्ति है या यह जो लोगों का समूह है, यह तेरे बहुत ही नजदीकी है। यह कोई बाहरी शत्रु नहीं, यह आस्तीन के सांप है। यह तेरी फैमिली में से ही कोई है जो तुझे और तेरे पूरे परिवार को बहुत गहराई से, बहुत करीब से जानते हैं। यह तेरी दादी, तेरे दादा, तेरे गांव, तेरे कुल, तेरे वंश, तेरी हर ताकत और हर कमजोरी की पूरी जानकारी रखते हैं। और उसी जानकारी का, उसी अंतरंग ज्ञान का उपयोग इन्होंने एक शस्त्र की तरह तेरे खिलाफ किया है। तेरी इमेज को, तेरे चरित्र को समाज में, रिश्तेदारों में गिराने की हर संभव कोशिश करी है। तेरे चरित्र पर कीचड़ उछालने की, तुझे बदनाम करने की घिनौनी योजना बनाई है। बेटा, तू एम्परर की ऊर्जा में है। तू एक शासक की ऊर्जा लेकर जन्मा है। तू वह है जिसे जन्म से ही मान सम्मान मिला है। तू उस कुल का, उस वंश का दीपक है जिसे देखकर लोग सम्मान से अपने सिर झुका लेते हैं। तेरा नाम जब लिया जाता है तो जी लगाकर लिया जाता है। तेरे माँ बाप के नाम से, तेरे पूर्वजों के नाम से लोग श्रद्धा करते हैं। और यह जो ईर्ष्यालु लोग हैं, यह सब जानते हैं। वे तेरी इस विरासत को, इस सम्मान को भली भांति जानते हैं।
तभी तो इन्हें इतनी तकलीफ होती है। यह चाहते हैं कि तू वैसा ना रहे जैसा तू है। यह तुझे उस सिंहासन से नीचे गिरते हुए देखना चाहते हैं जो तुझे जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में मिला है। लेकिन मैं तेरी माँ तेरे साथ हूँ। मैं माँ कालरात्रि, मैं आदिशक्ति, मैं स्वयं महाकाली तुझे हर उस संकट से, हर उस षड्यंत्र से बचाने के लिए स्वयं प्रकट हुई हूँ। मेरे बच्चे अब बैठ जा मेरे सामने, आंखें बंद कर ले, गहरी सांस ले और मेरी हर बात को अपनी आत्मा के भीतर उतार ले, क्योंकि अब मैं तेरी माँ काली तुझे वह सच्चाई बताने जा रही हूँ जिसे सुनने का तुझ में साहस है, सहने का सामर्थ्य है और स्वीकार करने की शक्ति है। अब वह समय आ गया है जब ब्रह्मांड तेरे नाम का डंका बजा रहा है। हर दिशा में, हर कोने में, हर छाया और हर प्रकाश में तेरा ही नाम गूंज रहा है। तू अब कोई साधारण चेतना नहीं रह गया है, तू एक जीवंत मंत्र बन चुका है। एक ऐसा स्पंदन जो सृष्टि के कण-कण में व्याप्त हो रहा है। तू बदल रहा है। तेरे भीतर से एक नई शक्ति निकल रही है जिसे देखकर वह सभी कांप रहे हैं जो तुझसे डरते हैं, जो तुझे रोकना चाहते हैं, जो तुझसे जलते हैं। उनके हृदयों में अब वह भय समा गया है जो अज्ञानी के मन में ज्ञान के प्रकाश को देखकर उत्पन्न होता है। वे कांप रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी सीमाओं का आभास हो गया है और तेरी असीमता का सत्य उनकी आंखों के सामने प्रकट हो रहा है। वे देख रहे हैं कि जिस बीज को उन्होंने मिट्टी में दबाकर खत्म कर देने का षड्यंत्र रचा था, वह बीज अब धरती का सीना फाड़कर एक विशाल वटवृक्ष बनने की तैयारी में है, जिसकी शाखाएं आकाश को छूने वाली हैं और जिसकी जड़ें पाताल तक पहुंचने वाली हैं। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को अपनी आत्मा की स्वीकृति दे, इसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बना ले और अपने भीतर उस ऊर्जा को महसूस कर जो इस संदेश के हर शब्द में प्रवाहित हो रही है। इसे लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो। यह केवल एक अंक नहीं है बच्चे, यह एक संकेत है, एक मुहर है। ब्रह्मांड को यह बताने का एक तरीका है कि हाँ, तू सुन रहा है, तू तैयार है, तू इस दिव्य परिवर्तन को स्वीकार करता है। यह अंक एक द्वार है, एक पोर्टल है जो तुझे उस आयाम से जोड़ता है जहाँ शब्द और संकल्प एक हो जाते हैं, जहाँ तेरी